7th class. बेटे I have given you to a lot of syllabus chapter, but according to new syllabus your first chapter is integer. इंटीज़र चैप्टर करने से पहले बेटा आपको पता होना चाहिए इंटीज़र्स होते क्या है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे करेंगे। इंटीज़र्स होते हैं जो नंबर सिस्टम में जितनी भी पूर्ण संख्या, ठीक है, और इसको इंटीज़र को हिंदी में हम बोलेंगे पूर्णांक। जितने भी नंबर सिस्टम में हमारी जो पूर्ण संख्या होती है उसको ऋणात्मक मतलब नेगेटिव नंबर के साथ मिलकर जो संग्रह बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक और इंटीज़र। ठीक है, जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे ऋणात्मक, और जो हमारे पॉजिटिव होते हैं वो होते हैं हमारे धनात्मक संख्या। ठीक है, अभी बेटे देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के अकॉर्डिंगली आपको बताया हुआ है। जैसे यहाँ पे एक लाइन लगाई हुई है हमने, ये जो इस साइड हमारे नेगेटिव इंटीज़र जो माइनस में वैल्यूज़ आ रही है वो क्या होती है हमारी नेगेटिव इंटीज़र। जो हमारी वैल्यूज़ प्लस में आ रही है मतलब जिनके आगे कोई सिंबल ना वो होती है हमारी प्लस के नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या होती है धनात्मक न संख्या जिनको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ज़ीरो हमारा सेंटर वाला पॉइंट होता है, तो जीरो में ये हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ये भी बताया हुआ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज़ 1। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर इंटीजर कौन सा होता है 1। तो लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होता है हमारा -1। ये देखो डायग्राम में यहाँ पे मैंने आपको करके भी बताया हुआ है। ठीक है, एवरी नेगेटिव इंटीजर इज़ लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीज़र। जितना भी हमारा नेगेटिव इंटीज़र जो होगा वो क्या होगा एक पॉजिटिव इंटीज़र के अकॉर्डिंगली लेस देन होगा, कम वैल्यू होगी उसकी। ठीक है, 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीज़र। इस चैप्टर में फर्स्ट है आपका जैसे यूज़ ऑफ सिंबल्स लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। जैसे यहाँ पे अभी हमने फिलिप्स में बताना है कि यहाँ पे -1 और -5 और बीच में सिंबल लेस देन आएगा, ग्रेटर देन आएगा और इक्वल टू आएगा, ये हमने बताना। अभी यहाँ पे वैल्यू क्या है -3 और -5। तो आपको पता होना चाहिए इनमें से ग्रेटर कौन सा होगा। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखो -3 की वैल्यू -5, तो इसका मतलब है कि -5 ये कम वाली वैल्यू आ रही है इस साइड। तो इसका मतलब क्या है कि जो -5 है वो 3 से क्या है कम वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -3 जो -5 से बिगेस्ट नंबर है। ठीक है, तो ऐसे हमने यहाँ पे ग्रेटर कर दिया इसको। ठीक है, और यहाँ पे -2 आ रहा है, 5 -4 आ रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो डायग्राम के अकॉर्डिंगली -2 और 5 -4 ये क्या हो रहा है हमारा स्मॉल में आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा 5 आ रहा है, 5 क्या आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है हमारा। ठीक है, अगर हम 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3। तो 3 क्या आ रहा है हमारा 5 में से, जैसे देखो यहाँ पे 5 में से 4 गए तो वैल्यू क्या आएगी हमारी 1। बट यहाँ पे -2 दिया हुआ और 1 दिया हुआ है, तो -2 वाली नेगेटिव वैल्यू आ गई और 1 वाली पॉजिटिव आ गई। इट मीन्स 1 क्या हो गया हमारा ग्रेटर हो गया और -2 क्या हो गया नेगेटिव। तो हमारा ग्रेटर क्या आ जाएगा 5 - 4 हमारा क्या आ गया ग्रेटर आ गया। ठीक है, इसके बाद है हमारे फर्स्ट चैप्टर में ही है, फर्स्ट एक्सरसाइज में ही है हमारा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं। असेंडिंग मैं पहले हिंदी में बता देती हूँ आपको। असेंडिंग ए फॉर आंट, यही आपने याद रखना हमारा। असेंडिंग मतलब आंट, आंट क्या होता है एक छोटी सी चींटी। तो हमने क्या करना है ये चीज़ याद रखनी है। असेंडिंग हमने चींटी का मतलब स्मॉल होता है, तो हमने स्मॉल नंबर्स को आगे लेके आना और बिगेस्ट नंबर क्या हो जाएंगे पीछे हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्मॉल नंबर हमारे कौन कौन से हैं देखो अभी आप देख सकते हो। सबसे स्मॉल नंबर हमारा माइनस वाली वैल्यू का क्या आ जाएगा 43। आप सोचोगे 43 तो बड़े है सबसे, बट वो किस में आ रहा है माइनस में, नेगेटिव में आ रहा है। तो ये क्या होगा सबसे स्मॉल। उसके बाद नेक्स्ट माइनस में कौन सी वैल्यू आ गई 35 आ गई, तो हमने 35 लिख दी। देन -10, देन -2, उसके बाद नंबर कौन सा आ रहा है 7 प्लस का, उसके बाद 12 और लास्ट में 31। तो हमने असेंडिंग मतलब सबसे स्मॉल नंबर पहले लिखे, उसके बाद सबसे लार्जेस्ट नंबर एंड में आएंगे। ऐसे ही इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे स्मॉल आ गया -20, -5, 0,
ज़ीरो जो वैल्यू होगी ये उससे भी कम है माइनस में, ठीक है। 4, 5 एंड लास्ट में 13। देन हम करेंगे अरेंज इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग आपने याद रखना है, डी फॉर डायनासोर। डायनासोर क्या होता है, बिग होता है ना, तो बिगेस्ट, यहाँ पे हमने बिगेस्ट नंबर आगे लेके आने हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर पीछे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे बिगेस्ट नंबर हमारा कौन सा शो हो रहा है, 46। इसके आगे माइनस नहीं लगा हुआ, इट मीन्स 46 हमारा बिगेस्ट नंबर हो गया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 46। देन कौन सा नंबर शो हो रहा है, 19, ठीक है। देन 8, 0, लास्ट में 3, -7 एंड लास्ट में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ रहा है, -23, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ तो ये क्या हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो ऐसे डिसेंडिंग में आपने बिगेस्ट नंबर आगे लेके आने और स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पीछे लास्ट में वो चले जाएंगे, ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट वाला ये एग्जाम्पल भी ऐसे सॉल्व करनी है। ये देखो बिगेस्ट नंबर में डिसेंडिंग में 30 आ गया, देन 8, 0, देन स्मॉलेस्ट कौन कौन से नंबर आ गए, -2, -6 एंड लास्ट में -20। तो ऐसे बेटा आपने ये असेंडिंग डिसेंडिंग आपने अपनी कॉपी में नोट करने हैं। थैंक यू बेटे।